दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी हकीकत भरी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आपके दिल को झकझोर देगी। ये कहानी है एएसपी त्रिशा ठाकुर की, उस बहादुर और ईमानदार अफसर की जिसने अकेले दम पर दिल्ली की जेल की दीवारों के पीछे छिपे एक ऐसे भयानक सच को उजागर किया जिससे पूरा सिस्टम हिल गया। जहां इंसाफ के नाम पर जुल्म का कारोबार चल रहा था, जहां कमजोर और बेबस खवातीन की आवाज को खामोश कर दिया जाता था और जहां कानून के रखवाले ही कानून को अपने पैरों तले रौंद रहे थे। लेकिन दोस्तों, जब सब डर गए तब एक औरत ने हिम्मत दिखाई। उसने खौफनाक सच्चाई को बेनकाब करने के लिए अपनी जान तक जोखिम में डाल दी। वो जेल में कैदी बनकर गई और वहां जो देखा उसने इंसानियत की नींव हिला दी। आखिर क्या था वो राज जो इतने सालों से दबा हुआ था? कैसे एक औरत की बहादुरी ने पूरे निजाम को झुका दिया और कैसे उसने उन बेगुनाह औरतों को वो इंसाफ दिलाया जिसकी उम्मीद उन्होंने कब की छोड़ दी थी। बने रहिए इस वीडियो के अंत तक, क्योंकि जो आप सुनने वाले हैं वो सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि हिम्मत, सच्चाई और इंसाफ की जंग है। यह है एएसपी त्रिशा ठाकुर की बहादुरी की दास्तान। दोस्तों, दिल्ली एक ऐसा शहर जिसे लोग सपनों की राजधानी कहते हैं। ऊंची ऊंची इमारतें, चमकती गलियां और भागती हुई जिंदगी। लेकिन इस रोशनी के पीछे एक ऐसा स्याह अंधेरा भी छुपा है जहां कई कहानियां दबी रह जाती हैं और कुछ सच्चाइयां तो कभी सामने आ ही नहीं पाती। उसी दिल्ली में एक नाम था, एएसपी त्रिशा मेहता। बाहर से जितनी शांत और सौम्य, भीतर से उतनी ही सख्त और अडिग। न जुल्म से डरने वाली, न जालिमों को छोड़ने वाली। कहा जाता था अगर किसी अपराधी ने सिर्फ उनका नाम भी सुन लिया तो गुनाह कबूल करना उसकी मजबूरी बन जाती थी। त्रिशा मेहता एक छोटे से गांव से आई थीं, जहां रास्ते कम थे पर हौसले आसमान छूते थे। संघर्षों की तपिश में तपकर उन्होंने अपनी पहचान बनाई थी और न्याय की ऐसी मशाल जलाई कि हर पीड़ित के लिए वो उम्मीद की किरण बन गईं। वो कभी अन्याय के आगे नहीं झुकीं, हमेशा सच के साथ खड़ी रहीं। लेकिन किसे पता था कि एक रात ऐसा तूफान आएगा जो उनके पूरे अस्तित्व को हिला देगा। वो रात जब एएसपी त्रिशा मेहता ने अपनी वर्दी उतार दी, पहचान छुपा ली और एक कैदी बनकर उतर गईं तिहाड़ की उन दीवारों के भीतर, उस सच को उजागर करने जिसे सुनकर रूह तक कांप उठे। क्या था वो सच? क्यों एक अफसर को अपना सब कुछ दांव पर लगाना पड़ा? एक दोपहर की बात है। एएसपी त्रिशा अपने दफ्तर में बैठी थीं। मेज पर चाय का प्याला रखा था और सामने अखबार खुला था। हर सुबह की तरह उन्होंने सुर्खियां देखनी शुरू ही की थीं कि तभी दरवाजा धीरे से खुला। अंदर दाखिल हुआ एक दरोगा। नाम था रुद्र। सादा सा इंसान जो तिहाड़ जेल के किचन की जिम्मेदारी संभालता था। लेकिन आज उसके चेहरे पर कुछ अजीब था, जैसे कई रातों से नींद गायब हो और दिल में कोई ऐसा राज हो जो उसे भीतर से तोड़ रहा हो। त्रिशा ने नजरें उठाईं और पूछा, क्या बात है रुद्र, सब ठीक तो है? कुछ पल वो खामोश खड़ा रहा, फिर धीमी आवाज में बोला, मैडम, तिहाड़ की सलाखों के पीछे सब कुछ ठीक नहीं है। कुछ ऐसा हो रहा है जो शायद आपको जानना जरूरी है। एएसपी त्रिशा की नजरें तेज हो गईं। क्या मतलब है तुम्हारा? साफ साफ बताओ रुद्र। उसने गहरी सांस ली और टूटी आवाज में बोला, मैडम, महिला कैदियों के साथ रात में उनका शोषण किया जाता है और ये सब करने वाले कोई बाहर के लोग नहीं बल्कि हमारे अपने ही वर्दी वाले हैं। कमरे में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। त्रिशा की उंगलियां थम गईं। चाय का प्याला ठंडा पड़ गया, लेकिन उनके लहजे में अब आग थी। तुम्हें अंदाजा है कितनी बड़ी बात कह रहे हो तुम? रुद्र ने सिर झुकाया, पर उसकी आवाज अब पहले से मजबूत थी। मुझे पता है मैडम, और मैं डरता भी हूँ, लेकिन अब चुप नहीं रह सकता। मैंने सब अपनी आंखों से देखा है। अगर आवाज उठाई तो शायद मेरा भी वही हाल होता जो उन औरतों का हो रहा है, लेकिन अब और नहीं। एएसपी त्रिशा का चेहरा अब कठोर हो चुका था। उनके मन में सिर्फ एक ही बात थी, अगर ये सच है तो ये न सिर्फ इंसानियत के खिलाफ है बल्कि उस वर्दी के भी खिलाफ है जिसे मैं पहनती हूँ। उन्होंने धीरे से चाय का प्याला नीचे रखा, अखबार बंद किया और उसी पल एक ऐसा फैसला लिया जिसने पूरी दिल्ली पुलिस को हिलाकर रख दिया। उस दिन के बाद त्रिशा मेहता सिर्फ एक अफसर नहीं रही, वो बन गई एक जांबाज औरत जो हर कीमत पर सच को उजागर करने निकल चुकी थी। एएसपी त्रिशा मेहता ने रुद्र की बात ध्यान से सुनी। एक पल उनके नजरिए अखबार से हटकर सीधे उसकी ओर टिक गईं। रुद्र, तेरे बताने के लिए शुक्रिया, पर एक चीज समझ नहीं आई। जब मैं पिछले हफ्ते निरीक्षण के लिए जेल गई थी तो किसी महिला कैदी ने मुझसे यह सब क्यों नहीं कहा? रुद्र ने थकी सी, डरी हुई सांस ली और कहा, मैडम, बाहर से जो साफ सुथरा नजर आता है, अंदर की सच्चाई उससे बिल्कुल अलग और सड़ी गली है।
वही पुलिस वाले जो दिन में कानून के रखवाले दिखते हैं, रात को अलग ही शैतान बन जाते हैं। औरतों को धमकाया जाता है, अगर तू बोली तो तेरा काम तमाम, बाहर जाने की बात छोड़िए, यहाँ जिंदा रहना भी मुश्किल हो जाता है। एएसपी मैडम कुछ पल चुप रहीं, फिर आवाज में गर्मजोशी आ गई। बहादुरी दिखाई रुद्र, मैं तेरे हौसले की कदर करूंगी और तेरे नाम को सरकार तक पहुंचाऊंगी, पर अब वक्त आ गया है सच को बेनकाब करने का। बताओ ये सब कब होता है? उसकी आंखों में बेचैनी थी। रात के समय मैडम, जब सिस्टम थका हुआ और सुस्त होता है। दिन की ड्यूटी के बाद थोड़े पुलिसकर्मी महिला सेल के आसपास मंडराते हैं। वही वक्त है जब इंसानियत को सबसे ज्यादा कुचला जाता है। एएसपी त्रिशा ने ठंडी सांस ली और कहा, ठीक है रुद्र, आज शाम मैं गांव सी निगरानी कर जाऊंगी और तुम हर छोटी बड़ी बात मुझे बताते रहना। उसी शाम जब एएसपी त्रिशा जेल पहुंची तो बाहर से सबका बर्ताव परिपाटी के अनुसार शांत और सुव्यवस्थित दिखा, पर उनकी अनुभवी नजरें जान गईं कि यह सन्नाटा नकली है। कैदियों के चेहरे डर और दम घोंटती चुप्पी का ही साम्य बयां कर रहे थे। उन्होंने इशारों में बात करने की कोशिश की, पर हर कोई ऐसा लगा मानो बोले बिना जी नहीं सकता। जुबान पर ताला और आंखों में हमेशा का डर। अगले दिन कार्यालय लौटकर उनका मन बेचैन था। उन्होंने समझा कि यह मामला केवल बयानों से न खुलकर किसी अटूट चाल की मांग करता है। तब उनके मन में एक खतरनाक लेकिन निर्णायक योजना आई। पर्दा हटाने के लिए उन्हें स्वयं उसी पर्दे के पीछे जाना होगा, बिना पहचान के, कैदी बनकर। और वही रात आ पहुंची, वह रात जिसने त्रिशा की जिंदगी बदल दी। गुरुवार की आधी रात थी। कुछ पुलिस वाले झपकी में खोए, कुछ मोबाइल में व्यस्त और कुछ उन अंधेरों कोनों की ओर बढ़ रहे थे जहां कैद महिलाएं डर और नींद के बीच गुम रहती थीं। इस बार उस अंधेरे में एक औरत भी थी जिसने डर को पीछे छोड़कर न्याय की मशाल थाम ली थी। घड़ी के सुई उस मोड़ पर पहुंच चुकी थी जब एएसपी त्रिशा मेहता को अफसर की शान छोड़कर कैदी बनकर सलाखों के पीछे उतरना था। तमगे और पद पीछे रखकर उन्होंने वही साधारण खाकी भूरे वेश पहन लिए जो महिला कैदियों को दिए जाते हैं। उनके दिल में हलचल थी, अपने लिए नहीं, उन औरतों के लिए जिनकी चीखें दीवारों से टकराकर गुम हो जाती थीं। उन्हें पता था रास्ता आसान नहीं होगा, और यह भी नहीं कि वे जिंदा लौटेंगी या नहीं, क्योंकि जेल की दुनिया में चीजें न्याय की कसौटी से नहीं बल्कि ताकत के पैमाने से तय होती हैं। रात का तीसरा पहर था, गहरी नींद और गहरे राज का समय, और त्रिशा महिला बैरकों के उस हिस्से में उतर गईं जहां का सच अब तक सिर्फ अफवाहों में गूंजा था। बाहर से सामान्य दिखने के बावजूद भीतर का नजारा देखकर उनका दिल दबक उठा। कुछ पुलिसकर्मी औरतों को नचवा रहे थे, कुछ उनके हाथों से पैर दबवा रहे थे, और कुछ ऐसे काम कर रहे थे जिन्हें शब्दों में बयां करना मुश्किल था। हर चेहरा थका हुआ, टूटा और महंगा चुप्पी लिए था, जैसे इज्जत भी यहाँ कैद हो। एएसपी मैडम पूरी तरह तैयार थीं। उनके कपड़ों में बारीक माइक्रोफोन छुपा था और बालों की क्लिप में छोटा कैमरा फिट था। हर लम्हा रिकॉर्ड हो रहा था। यह मिशन उनका नाम नहीं, हौसले से जीता जाना था। तभी एक दरोगा छिपे हुए घूरते हुए निकला और गर्राया, तू कौन है? पहले कभी नहीं देखा तुझे। नाम क्या है तेरा? त्रिशा ने गहरी सांस ली और कहा, साहब मैं नई आई हूँ, आज ही सुबह लाई गई हूँ। अच्छा, क्या जुर्म किया तूने? चोरी का इल्जाम है, पर मैंने कुछ नहीं किया। पास खड़े एक और दरोगे ने हंसते हुए कहा, सब यही बोलते हैं, नाम बता। त्रिशा ने शांत स्वर में कहा, काजल। नाम सुनते ही दरोगों की हंसी छूट पड़ी। काजल, बड़ा फिल्मी नाम है, चल मेरे पांव दबा, आज बहुत थक गया हूँ। इस बार त्रिशा का चेहरा सख्त हो गया। साहब मैं यहाँ सजा काटने आई हूँ, आपकी सेवा करने नहीं। मेरा जुर्म अभी साबित नहीं हुआ, मैं आपके पांव नहीं दबाऊंगी। सन्नाटा मंडरा गया। दो दरोगा आगे बढ़कर गुर्राए, बहस मत कर, जैसा कहा जा रहा है वैसा कर, वरना ऐसे कोने में डाल देंगे कि बाहर आकर रोने का हक भी न रहेगा। तभी एक बुजुर्ग कैदी धीरे धीरे आई। उसकी आंखों में भरा डर साफ था। बेटा, जो वो कहते हैं वैसा कर ले, यहाँ बहुत जालिम लोग हैं, मना करेगी तो सताएंगे। त्रिशा ने उसकी आंखों में देखा और पूछा, तुम सब इतना क्यों डरती हो इनसे? वह बोली, क्योंकि यहाँ कानून नहीं, उनके हुक्म चलते हैं। जुबान खोलने से बढ़कर है कि अपनी जान बचा लो। त्रिशा के अंदर आग फैल गई। यह अब सिर्फ मिशन नहीं रहा, यह अत्याचार के खिलाफ उनकी जिंदगी की सबसे खतरनाक जंग बन चुकी थी। यह जो कहें वही करना पड़ता है। उस महिला कैदी की आवाज में टूटा हुआ विश्वास साफ झलक रहा था। त्रिशा मेहता ने उसकी ओर देखा और धीमे लेकिन दृढ़ स्वर में पूछा, पर तुम सबने अब तक चुप्पी क्यों साध रखी है? कभी कोशिश नहीं की आवाज उठाने की?
उसी पल एक दरोगा गुस्से से झल्लाता हुआ आया और झपटकर त्रिशा का हाथ पकड़ लिया। उसने रूखे लहजे में कहा, बहुत सवाल जवाब करती हो, चलो तुम्हें ऐसा सबक सिखाता हूं कि याद रखोगी। त्रिशा समझ चुकी थी कि अब सिर्फ जेल में रहना काफी नहीं, उन्हें उस सड़े हुए सिस्टम की धड़कन तक पहुंचना होगा। 2 पुलिसकर्मियों ने उन्हें पकड़कर एक सुनसान कैबिन की ओर ले जाना शुरू किया। वो जगह जहां न तो कोई गवाह था न कोई सहारा। कैबिन में अंधेरा और सन्नाटा पसरा था। वे दोनों दरोगा अब सीधे सवालों पर उतर आए थे। एक बोला, नाम क्या है तेरा और इतनी अकड़ क्यों दिखा रही थी बाहर? दूसरा दरोगा उसकी बात में हाँ मिलाते हुए बोला, आजकल की लड़कियां खुद को पता नहीं क्या समझ बैठती हैं, भूल जाती हैं कि हम जैसे लोग दोस्त भी हो सकते हैं और दुश्मन भी, और वो भी ऐसे कि पूरी जिंदगी पछताना पड़े। त्रिशा ने खुद को संयत रखते हुए पूछा, मुझे यहाँ क्यों लाए हो? क्या गलत किया मैंने? इस पर उन्होंने जवाब नहीं दिया, बस कहा, चुपचाप बैठी रहो, आधे घंटे में साहब आएंगे, फिर तुम्हारी सारी अकड़ निकल जाएगी। यहीं त्रिशा ने एक चौंकाने वाला फैसला लिया। उन्होंने अपनी असल पहचान उन्हीं दरोगाओं के सामने खोल दी। वजह थी, उन्हें भरोसा था कि ये दोनों पूरी तरह खोखले नहीं हैं। वो देख चुकी थीं कि दोनों की आंखों में अब भी डर था, जो उनकी नौकरी से जुड़ा था, उनके करियर से। दरअसल ये दोनों कुछ ही हफ्तों पहले इस जेल में तैनात हुए थे और धीरे धीरे सिस्टम की दलदल में धंसते जा रहे थे। उन्होंने दोनों से नाम पूछा। एक ने खुद को आरव बताया और दूसरा सनूज। क्या तुम जानते हो मैं कौन हूँ? त्रिशा ने शांत स्वर में पूछा। आरव हंस पड़ा। हम क्या कोई ज्योतिषी हैं जो पहचान लेंगे तुम्हें? सनूज बोला। तुम्हें लगता है हम डर जाएंगे? चलो हटो, साहब आएंगे तब बताना। तभी त्रिशा ने गहरी सांस ली और अपने कुर्ते की अंदरूनी जेब से एक पहचान पत्र निकाला। अब देख लो, मैं वही हूँ जिससे अब तक डरते आए हो। मैं एएसपी त्रिशा मेहता हूँ। पहले तो दोनों हंसने लगे। अरे वाह, तू एएसपी है तो मैं राष्ट्रपति हूँ। चलो नरेंद्र मोदी, चाय मंगाओ। फिर जैसे ही उन्होंने आईडी कार्ड हाथ में लिया और रोशनी में गौर से देखा, उनके चेहरे की रंगत उड़ गई। घबराहट में दोनों के शरीर कांपने लगे और एक ने कांपती आवाज में कहा, मैडम हमें माफ कर दीजिए, हम आपको पहचान नहीं पाए। दूसरा दरोगा तुरंत पैरों में गिर पड़ा। हमें बचा लीजिए मैडम, हमने जो किया वो मजबूरी में किया, हमें नहीं पता था कि आप खुद जांच के लिए आई हैं। अब हालात बदल चुके थे। डर उन चेहरों पर था जिनका रुतबा अब तक सबके सिर पर सवार था। एएसपी त्रिशा की निगाहें अब उन दरोगाओं में कोई अपराधी नहीं, बल्कि वो मोहरे देखने लगी थीं, जो एक गंदे सिस्टम के हाथों बेजान होकर सब कुछ सहते रहे थे और करवाते भी। एएसपी मैडम ने दोनों दरोगाओं की ओर देखते हुए गंभीर स्वर में कहा, मैंने तुम्हें माफ किया है, लेकिन सिर्फ इस शर्त पर कि तुम मेरी मदद करोगे। दोनों दरोगा तुरंत बोले, हाँ मैडम, आप जो कहेंगी हम वही करेंगे, हम पूरी तरह आपके साथ हैं। तब मैडम ने उनसे सीधा सवाल किया, यहाँ रोज रात को महिला कैदियों के साथ क्या हो रहा है? दरोगाओं ने झिझकते हुए वो सारी बातें बताईं जो पहले रुद्र ने भी कही थीं। अब त्रिशा को यकीन हो गया कि रुद्र की कही बात कोई बड़ा चढ़ाकर सुनाई गई कहानी नहीं थी, बल्कि पूरी तरह सच थी। एएसपी मैडम ने अपनी जेब से एक छोटा कैमरा और माइक निकाला और कहा, मेरे पास तो एक सेट है ही, ये लो दूसरा, जाकर वो सब रिकॉर्ड करो जो यहाँ हो रहा है और मुझे ला कर दो। दोनों पुलिस वाले थोड़े सहमे हुए थे। उनकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। त्रिशा ने उन्हें भरोसा दिलाया, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मुझे पता है कि तुम्हारी पोस्टिंग यहाँ हाल ही में हुई है और तुम अब तक इस गंदे सिस्टम में पूरी तरह नहीं डूबे हो। उन्होंने उन दोनों के नाम और उनके परिवार की कुछ बातें भी बता दी, जिससे दरोगा चौंक गए। अब वे पूरी तरह से एएसपी मैडम पर भरोसा कर चुके थे। थोड़ी हिम्मत जुटाकर वे दोनों उस हिस्से की ओर बढ़े जहां महिला कैदियों के साथ अन्याय हो रहा था। उन्होंने सब कुछ चुपचाप कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया और देर न करते हुए सबूत लेकर एएसपी मैडम को सौंप दिया। मैडम वह फुटेज लेकर उसी रात जेल से बाहर निकल गईं। उधर दोनों दरोगा जैसे ही फिर से पुलिस वालों की बैठक में लौटे, एक सीनियर अफसर ने पूछा, अरे वो औरत कहाँ गई जो ज्यादा बोल रही थी? जरा मैं भी उसे देखूं। लेकिन जैसा कि एएसपी मैडम ने पहले ही हिदायत दे दी थी, अगर किसी को बताया कि मैं एएसपी हूं तो तुम्हारा हाल भी वही होगा जो उन दोषियों का होने वाला है। दोनों चुप रहे। उन्होंने बस मुस्कुराकर जवाब दिया, साहब, उसे हमने ऐसा सबक सिखाया है कि अब वह दोबारा सवाल करने की हिम्मत नहीं करेगी। अगले ही दिन सुबह एएसपी मैडम पुलिस मुख्यालय पहुंची। उन्होंने सारे वीडियो और सबूत वरिष्ठ अधिकारियों को दिखाए। पूरा मामला उजागर होते ही विभाग ने तुरंत एक्शन लिया। एएसपी मैडम के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय टीम उसी दिन जेल पहुंची। जांच के बाद सारे दोषी पुलिसकर्मियों को बर्खास्त कर दिया गया और कुछ को सस्पेंड भी किया गया। कई पर मुकदमे भी दर्ज हुए।
जेल की महिला कैदियों ने राहत की सांस ली। वे मैडम के सामने हाथ जोड़कर रोती हुई बोली, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। आपने हमारी वो चीखें सुनी जिन्हें कोई सुनना ही नहीं चाहता था। यहाँ जो कुछ हो रहा था वह किसी नरक से कम नहीं था। हम सबके मुंह पर ताले लगा दिए गए थे और दिलों में डर बैठा दिया गया था। हम कब से चुपचाप सब कुछ सह रहे थे, रोज अपमान, जुल्म और बदसलूकी। कई बार कोशिश की कि किसी को बताएं, लेकिन हर बार हमारी आवाज दबा दी गई या हमें और ज्यादा सजा दे दी गई। उनकी आंखों में जो आंसू थे वो सिर्फ दुख के नहीं, एक उम्मीद के भी थे कि अब शायद इंसाफ जिंदा है। अगर आपको एएसपी मैडम की यह हिम्मत और इंसाफ पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक नेक नियत के साथ लाइक जरूर करें। इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हर कोई जान सके कि सिस्टम से लड़ने वाले आज भी मौजूद हैं। और अगर आप भी चाहते हैं कि हम ऐसे ही सच्चाई, हिम्मत और इंसाफ की कहानियां आप तक लगातार पहुंचाते रहें तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, क्योंकि एक क्लिक किसी की आंखें खोल सकता है